हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 16 नवंबर से जनता के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भोगनाडीह से शुरू होगा आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का तीसरा चरण। बाबूलाल मराड़ी की संकल्प यात्रा के बाद अब झामुमो आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू करने वाला है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत भोगनाडीह से होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराड़ी 17 अगस्त से 27 अक्टूबर तक संकल्प यात्रा कर जनता के बीच वर्तमान राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले गए। अब मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू करने वाले हैं। पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री साहिबगंज के बरहेट में अमर शहीद सीदो कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका समापन दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में धरती आबा बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर होगी। आपका अधिकार आपकी सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा 3.0 की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और विधिवत इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को दी जाएगी। विनोद पांडे ने कहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान जिस जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा वहां जिले की और प्रखंड इकाई पूरी तरह सहयोग करेगी। 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जल्द भर ले फॉर्म, आज है लास्ट डेट। झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज है। यह रजिस्ट्रेशन उन छात्रों को करना है जो साल 2025 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और इस साल 9वीं क्लास की परीक्षा देंगे। ध्यान दें कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन स्कूल की ओर से किया जाना है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, गाइडलाइन, शुल्क समिति, अन्य जानकारियाँ भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अनुसार स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से आवेदन फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर यह स्कूल हेड और नोडल अफसर की जिम्मेदारी होगी। ध्यान दें कि अगर किसी कारणवश छात्र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है तो लेट फीस के साथ आवेदन करने का मौका होगा। इसके लिए 1 नवंबर से 10 नवंबर तक विंडो ओपन की जाएगी। वही लेट फीस के बिना चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है, जबकि लेट फीस के साथ यह 14 नवंबर तक है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड में वोट बैंक साधने के लिए पार्टियां तैयार, जानिए सीट का समीकरण। देश में चुनावी उद्घोष हो चुका है। पार्टियों ने वोट बैंक साधने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। बात करें झारखंड की तो यहाँ सियासी दलों की नज़र SC, ST, OBC वोटर्स पर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस झारखंड में भी वही फार्मूला अपनाने की तैयारी में है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत में SC, ST की आरक्षित सीटों का बड़ा योगदान है। ऐसे में झारखंड में भी कांग्रेस इसी परिपट्टी को लागू करने की तैयारी में है। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नज़र सूबे के SC, ST, OBC वोट पर है। पार्टी खुद को पिछड़ा वर्ग हितैषी बता रही है। कांग्रेस की माने तो अब तक के नेतृत्व में जो सेकेंड लाइन लीडरशिप लाना चाहते हैं वो नहीं हो पाया है, लेकिन इसलिए पार्टी ने तय किया है कि जितने भी SC, ST आरक्षित लोकसभा सीट हैं उन पर फोकस कर सेकेंड थर्ड लाइन लीडर को तराश कर आगे लाया जाएगा। उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा। झारखंड के IAS, IPS और राज्य सेवा अफसरों को सीखनी होगी 6 जनजातीय भाषाएं। सरकार लॉन्च करेगी कोर्स। झारखंड की सरकार राज्य में काम करने वाले IAS, IPS और राज्य सेवा के अफसरों को 6 जनजातीय भाषाएं सीखने के लिए ऑनलाइन पाठशाला चलाएगी। फील्ड में काम करने वाले हर अफसर के लिए यह अनिवार्य किया जाएगा कि वे राज्य में बोले जाने वाली जनजातीय भाषाएं सीखें। झारखंड सरकार का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके लिए कोर्स मॉडल तैयार कर रहा है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर कोर्स मॉडल लॉन्च किया जाएगा। CM हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार के कल्याण विभाग में इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। तय किया गया है कि 6 जनजातीय भाषाओं संथाली, हो, खड़िया, खुड़ुक, मुंडारी और भूमिज के 3-3 महीने के ऑनलाइन कोर्स चलाए जाएंगे। कोर्स पूरा करने के बाद परीक्षाएं भी ली जाएंगी और उत्तीर्ण अफसरों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर कोई अफसर परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसे फिर से मौका दिया जाएगा। उद्देश्य यह है कि अफसर झारखंड की वृहद जनजातीय आबादी से उसकी भाषा में संवाद कर सकें। अफसरों को जनजातीय इतिहास और संस्कृति की भी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास के सफल संचालन के लिए जनजातीय भाषाएं के विख्याताओं, शिक्षकों और जानकारों को सेवाएं ली जाएंगी। झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है। झारखंड स्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आलम आवास पर नग्न धड़ंग प्रदर्शन करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक झारखंड स्थापना दिवस पर मंत्री आलमगीर आलम आवास पर नग्न धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। सेवा स्थायीकरण समेत
5 मांगों को लेकर पिछले 113 दिन से ये लोग आंदोलनरत हैं। बता दें आपको कि एक तरफ राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस की भव्य तैयारी करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों के समर्थन में 3 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे राज्य के 18,000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक ने 15 नवंबर को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर राज्य भर से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जुटेंगे और नग्न धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। संघ के अध्यक्ष चत्रदीप कुमार ने कहा है कि सरकार हमारी मांगों को नज़रअंदाज करती रही है। लगातार राजभवन के समक्ष पिछले 113 दिन से आंदोलन जारी है। इस दौरान हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन सरकार ने आश्वासन देने के सिवा कुछ भी काम नहीं किया। लगातार हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे अनसुना किया जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए संघ ने निर्णय लिया कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सभी पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर नग्न धड़ंग प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखेंगे। गरीबों का अनाज तक खा रही हेमंत सरकार। सब्ज बाग दिखाकर सत्ता में आने वाली हेमंत सरकार वास्तव में गरीबों का अनाज भी खा रही है। चुनाव के दौरान किए गए एक भी वादे को हेमंत सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए सपना बन गया है। उक्त बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मराड़ी ने कही। शुक्रवार को वह ईचागढ़ प्रखंड के टीकर हाईस्कूल मैदान में संकल्प यात्रा के तहत आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 4.25 साल से सिर्फ बड़े बड़े घोषणाएं करती रही है। चुनावी घोषणा पत्र में ही नहीं बल्कि विधानसभा में भी युवाओं को रोजगार देने, कानून व्यवस्था सुधारने सहित विकास कार्यों के कई दावे किए, लेकिन किसी भी बातों का अनुपालन नहीं किया। हेमंत सरकार ने जनता को ठगकर और दिग्भ्रमित कर सत्ता हासिल की है। बाबूलाल मराड़ी ने कहा कि लोगों के जीवन को दूभर करने वाली इस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकना होगा। इसके लिए लोगों को संकल्प लेना होगा। देश और राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनानी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के 345 स्कूलों में 3 नवंबर को होगा स्टेट अचीवमेंट सर्वे। झारखंड के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर IQ लेवल जानने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 3 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम के 345 स्कूलों में बच्चों का स्टेट अचीवमेंट सर्वे होगा। कुल 560 कक्षाओं के बच्चे इसमें शामिल होंगे। NCERT की ओर से राज्य में एक साथ स्टेट अचीवमेंट सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तीसरी, छठी व 9वीं क्लास के बच्चे शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि हर 3 साल पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है। 2021 में किए गए सर्वे में यह बात उभर कर सामने आई कि झारखंड के स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस राष्ट्रीय औसत से कमज़ोर हो गया है। झारखंड के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी व मैथ समझ में नहीं आती। NCERT को इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्टेट अचीवमेंट सर्वे में इस बार खास तौर पर बदलाव किया जा रहा है। इस आकलन परीक्षा में विक्षण कार्य स्कूल या फिर दूसरे सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं करेंगे, बल्कि इस काम में इस बार BEd के छात्र छात्राओं को लगाया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जिले के करीब 600 BEd व M.Ed छात्र छात्राओं को फील्ड इन्वेस्टिगेटर बनाया गया है। बताया गया है कि 2 दिन तक उक्त सभी वीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गिरिडीह में होने वाला कार्यक्रम टला, जाने क्या है इसकी पूरी वजह। भाजपा नेता विनोद सिन्हा ने कहा कि 2 व 3 नवंबर को गिरिडीह में आहूत बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम सुरक्षा कारणों से टल गया। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था देने में असमर्थता जताई। इसके कारण निर्धारित तिथि में कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। उक्त बातें उन्होंने गुरुवार को गिरिडीह के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार उदनाबाद में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। सुरक्षा कारणों को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण अब नए सिरे से तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। श्री शास्त्री एवं भाजपा सांसद नेता मनोज तिवारी से जनवरी माह में समय देने का आग्रह किया है। कार्यक्रम के संदर्भ में आज DC नमन प्रियेश लकड़ा और SP दीपक कुमार शर्मा के साथ मीटिंग हुई। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ विश्व चुनाव के लिए 4 से 5 हज़ार जवानों को भेजा गया है। इधर त्यौहार के कारण भी सुरक्षा बलों की कमी है। 15 नवंबर से मुख्यमंत्री आपके द्वार आपके कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इसमें प्रशासन की व्यस्त रहेगा। ऐसे में नवंबर में कार्यक्रम मुश्किल है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2024 जनवरी के तीसरे सप्ताह में नए तिथि का निर्धारण करने की बात कही गई है। झारखंड के लातेहार में पुलिस हवालात में युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना और हत्या का आरोप। झारखंड के लातेहार जिले के चंदुआ थाने के हवालात में चोरी के एक आरोपी की संदिग्ध स्थिति में मौत पर विवाद खड़ा हो गया। मृत व्यक्ति का नाम
कैलाश सिंह है, उसके परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस प्रताड़ना की वजह से हुई है। लातेहार के एसडीएम परवेज आलम ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। कैलाश सिंह को गुरुवार को चोरी के मामले में पकड़ा गया था। गुरुवार देर शाम उसे पुलिस ने अचेत अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को उसका पोस्टमार्टम लातेहार जिला हॉस्पिटल में कराया गया। इसके लिए प्रशासन के निर्देश पर सिविल सर्जन ने 3 डॉक्टरों की टीम गठित की थी। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद 100 घर वालों को सौंप दिया गया। लातेहार के एसपी अंजनी अंजना ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। झारखंड में ट्राइबल डिजिटल एटलस बनाने की तैयारी शुरू। प्रथम चरण में इन समूहों पर दिया जाएगा ध्यान। झारखंड में रहने वाले आदिवासी समूह के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण में अति कमजोर आदिवासी समुदाय का बेसलाइन सर्वे होगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार का कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आदिवासी गाँवों की बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति और विकास के मानक लक्ष्य से क्रिटिकल गैप सर्वे के साथ प्रत्येक गांव और टोले में शिक्षा, कौशल क्षमता, रोजगार, आय, जीवन स्तर आदि का ब्यौरा भी जुटाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार उनके सामाजिक बुनियादी ढांचे, आजीविका और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर कार्य योजना को अंजाम पर पहुंचाएगी। इसका फायदा यह होगा कि ऐसे जनजाति समूहों के लोगों को पक्के आवास, स्वच्छता, पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल, बिजली, विद्युतीकरण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीडीएस और ई श्रम का लाभ मिल सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी तक पहुँच, शिक्षा, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी, मोटर बाइक, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, वनोत्पाद आधारित आजीविका, राज्य आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों और संघों को संगठित करके आजीविका में सुधार समेत अन्य सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा।